वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रयोजन विधि। यह विधि जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी मत तथा समस्या विधि के स्वाभाविक विकास से विकसित हुई, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से डेवलप हुई। इसका प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डीवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक द्वारा किया गया। जॉन डीवी का जो सिद्धांत था वो क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने बताया था कि बच्चा किसी भी चीज को अगर करके सीख रहा है तो वो जो उसकी नॉलेज होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और स्टेबल नॉलेज होगी। तो जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी इसी से प्रेरित होके प्रोजेक्ट मेथड का खोज किया, यानी इन्होंने बताया कि जब बच्चा प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा यानी प्रैक्टिकल बेस्ड किसी नॉलेज को गेन करता है तो वो नॉलेज उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये मेथड बच्चों की रुचि को जगाता है और उसके इंटरेस्ट को बनाए रखता है, यानी इस मेथड से जब हम कोई एक्टिविटी या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो इंटरेस्ट बना रहता है। इससे सोशल डेवलपमेंट भी होता है, यानी बच्चा अगर ग्रुप में कोलैबोरेट करके किसी चीज को कर रहा है तो उससे उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा। इसमें बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। अगर वो ग्रुप में लीडर है तो वो सबका नेतृत्व करेगा, वो सबको बताएगा कि किसको कौन सा काम करना है, यानी उसको मैनेज भी करेगा कैसे काम करना है। तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी। उसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी आएंगे कि मतलब वो एक दूसरे की हेल्प भी करेगा काम करने में और थोड़ा एडजस्टमेंट भी करेगा, तो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी आएंगी। इससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, यानी उसकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उसकी रीजनिंग डेवलप होगी, तो उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आराम से और अच्छे से होगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? मतलब ये इंटरेस्ट को डेवलप करेगा या उत्तेजित करेगा और उसकी क्रिएटिविटी और उसको बनाए रखने में भी हेल्प करेगा। इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, यानी नेतृत्व की गुणवत्ता भी विकसित होती है और उसके अंदर नैतिक मूल्य का भी डेवलपमेंट होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती कैसे। प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है वो हमारी कक्षा के बाहर की लर्निंग होती है, यानी कक्षा के बाहर रह के बच्चा किसी चीज को सीखता है। कक्षा के बाहर वो ग्रुप में रह के प्रोजेक्ट बनाता है और उससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वर्क इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप में रह के काम करता है, तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी भी अच्छे से डेवलप होगी और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम को करेगा, तो इससे उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। क्वेश्चन और प्रॉब्लम टू ड्राइव एक्टिविटीज, यानी उसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रॉब्लम दी जाएगी जिससे वो अपने काम को कर पाएगा। एजुकेटर और जो लेक्चरर होगा वो एक तरह से फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करेगा, यानी बच्चे को गाइड करेगा, वो उसकी हेल्प करेगा कि उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या उसको जहाँ पे बच्चा फंस रहा होगा वो उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेगा। यानी एक तरह से जो टीचर होगा वो उसकी स्कैफोल्डिंग हो जाएगी, यानी जो वाइगॉस्की ने बताया था। स्टूडेंट टेक ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छे से विकसित होगी। लीडरशिप क्वालिटी। लास्ट क्या है? एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तुमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखी, उसमें होता क्या है यानी बच्चा ग्रुप में वर्क करता है, कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ। ये जो लर्निंग होती है क्लासरूम के बाहर की लर्निंग होती है, यानी बच्चा क्लास के बाहर रह के ग्रुप में कोई काम को करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एजुकेटर और जो लेक्चरर होता है वो एक तरह का फैसिलिटेटर और गाइडर की तरह रोल प्ले करता है। स्टूडेंट टेक ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है। अब हम देखेंगे कि जो 4 C होते हैं प्रोजेक्ट मेथड में वो क्या क्या है। सबसे पहला C है क्रिएटिविटी, यानी वो प्रोजेक्ट को बनाएगा तो उसको डिफरेंट उसके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। कम्युनिकेशन, कैसे वो ग्रुप में रह के काम करेगा, फिर उसके बारे में जब बताएगा तो उससे उसकी कम्युनिकेशन भी डेवलप होगी। कोलैबोरेशन, ग्रुप में रह के सोशल इंटरेक्शन से जो काम कर रहा है तो इससे उसके कोलैबोरेशन यानी कोलैबोरेशन भी इसमें वर्क कर रहा है। और क्रिटिकल थिंकिंग, किसी काम को करने के लिए उसे सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है, तो उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी हेल्पफुल या उसके काम करेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसमें कुछ सिद्धांत है प्रोजेक्ट मेथड के। सबसे पहला क्या है? डेफिनेट पर्पस,
किसी काम को करने के लिए उसके पास डेफिनेट पर्पस होगा कि वो उस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहा है, तो निश्चित उद्देश्य होगा। फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी उसको काम करने की पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि उसको कैसे उस काम को करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको पूरी फ्रीडम दी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो उसका कितना यूजफुल है, उसको कहाँ आगे जाके यूज करेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो भी है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी करके वो किसी काम को सीख रहा है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी एक्टिविटी बेस्ड टाइप लर्निंग है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यानी इसमें वो रियल टाइम एक्सपीरियंस लेगा किसी काम को करने का। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, यानी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस यानी सामाजिक अनुभव का भी सिद्धांत वर्क करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।